हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइनाइट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम तैयारी कर रहे हैं पीएमएसएससी स्कॉलरशिप की। पीएमएसएससी स्कॉलरशिप जो 2023 की है उसकी, और उसमें हम कर रहे हैं क्या, जो क्लास 11 पे पीएमएसएससी एस्पिरेंट है उनके लिए ख़ास तौर पे मैं लेके आता हूँ वीडियोस। तो इससे पहले हमने फिजिक्स के लगभग सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू कवर कर चुके हैं, और अब हम कर रहे हैं क्या, सोशल साइंस के। सोशल साइंस में भी हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भूमंडलीय विश्व का बनना, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बिल्कुल, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, पहला क्या है 10 जनवरी, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 10 दिसंबर, 10 जुलाई। तो राइट आंसर क्या होगा, 10 दिसंबर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 10 दिसंबर। बिल्कुल, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन जिसे डब्ल्यूटीओ की स्थापना, डब्ल्यूटीओ भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन क्या क्या है देखिए, 1995 में, 1997 में, 1999 में, 2000 में, या फिर 2000 ईस्वी में। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, 1995 ईस्वी में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन क्या है, हॉरग्रीव्स, रिडले, स्टैनली, या फिर जोहन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हॉरग्रीव्स। हॉरग्रीव्स ने क्या किया था, 1785 ईस्वी में सूत काटने मशीन का आविष्कार किया था। बिल्कुल, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शक्तिशाली हथियार कौन सा था। उसमें ऑप्शन क्या है, जल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार, या कीटाणु। तो राइट आंसर क्या होगा, कीटाणु का इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने वो कीटाणु कौन सा था, टिंडर पेस्ट नामक कीटाणु था, उन्होंने छोड़ा था। बिल्कुल, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता 1929 की महामंदी की नहीं है। आप सभी को पता है 1929 में अमेरिका में महामंदी आई थी। चलिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या है देखिए, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, या फिर काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे, आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई। तो महामंदी जब आती है तो हमेशा कीमतों में गिरावट आती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सी समस्याएं आती हैं, और ये जो नए नए उद्योग नहीं लग सकते, मंदी है तो यानी कि बहुत ही बेरोजगारी होगी, कीमतों में गिरावट होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे। नहीं पूछा है ना, इसलिए राइट आंसर सी है। बिल्कुल, चलिए छठवां क्वेश्चन क्या है, प्रथम 2 यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया। प्रथम 2 यूरोपीय, जो सबसे पहले कौन कौन थे। ऑप्शन क्या है, स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, नीदरलैंड और ब्रिटेन। तो सबसे पहले किन्होंने किया था, स्पेन और पुर्तगाल ने किया था। कहाँ पे, अमेरिका पर अधिकार। बिल्कुल, सातवां क्वेश्चन क्या है, वह संक्रमण बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंची। क्या क्या है, ऑप्शन है एड्स, दूसरा प्लेग, और सी क्या है, चेचक, और डी हैजा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा चेचक। जो यूरोपीय लोग थे उनके साथ कहाँ आया, अमेरिका में आया। चलिए, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। ऑप्शन क्या है, बिल गेट्स, जेवी फुलटन, हेनरी फोर्ड, और एंड्रयू कार्नेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, हेनरी फोर्ड। इन्होंने क्या किया था, 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया था। बिल्कुल, चलिए नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईएमएफ और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया, मतलब कार्य को आरंभ किया सुचारू तरीके से। तो ऑप्शन क्या क्या है, 1947 में, 1945 में, 1946 में, 1948 में। तो राइट आंसर क्या होगा,
1947 में। बिल्कुल। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया। तो सभी को पता है जब विश्व युद्ध है तो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन क्या क्या है, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और क्या है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। डी है इटली, नीदरलैंड या फिर रोमानिया। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये क्या हैं, मित्र राष्ट्र हैं। और ध्रुव राष्ट्र वहीं पे देखें तो क्या है, जर्मनी था और जापान था, इटली था, ये सब क्या थे, ध्रुव राष्ट्र थे। बिल्कुल। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। ऑप्शन क्या है, जर्मनी पे, जापान पे, फ्रांस पे या फिर अमेरिका में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ा, अमेरिका में। सभी को पता है 1929 में महामंदी आई अमेरिका में। चलिए बिल्कुल, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई, लो अभी मैंने बताया 1929 में। बिल्कुल। भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया गया, जिसे बंधुआ मजदूर भी कहते थे। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ है ऑप्शन, मॉरिशस, फिजी या फिर सिलोन, मलाया या फिर त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम या फिर उपयुक्त सभी। तो सभी को पता है जो भारत के मजदूर है वो सभी देश के सभी कोने कोने में ले जाते थे। जो ब्रिटिश से यूरोपीय लोग थे, जो ब्रिटिश जो राज करने आए थे, सभी जगह ले जाते थे। तो उपयुक्त सभी होगा। बिल्कुल। भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्न में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे। तो भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें से किस राज्य से सबसे ज़्यादा भेजे जाते थे। ऑप्शन क्या क्या है, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा, पंजाब। तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, यहाँ से सबसे ज़्यादा मजदूर भेजे जाते थे विदेशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसवाल यानी कि अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुँचने में से किसे सफलता मिली थी। देखिए ऑप्शन क्या है, स्टैनली, अल्फ्रेड क्रॉसबी, रिडले, मार्को पोलो। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टैनली ने सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी वहाँ पे पहुँचने में। चलिए 16वां क्वेश्चन क्या है, आयरलैंड में आलू का अकाल, आयरलैंड में कब पड़ा। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है 1820 से 1835 के बीच या फिर 1855 से 1862 के बीच, 1845 से 1849 के बीच, 1865 से 1869 के बीच। तो राइट आंसर क्या होगा, 1845 से 1849 के बीच में आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। बिल्कुल। रिंडरपेस्ट क्या था, तो अभी हमने वहाँ पे देखा था रिंडरपेस्ट। देखिए मछली रोग है कि स्त्री रोग है या फिर पुरुष रोग है या फिर पशु रोग है। तो राइट आंसर क्या होगा, पशु रोग है, रिंडरपेस्ट पशु रोग है। गैट की स्थापना कब हुई, 1940 में, 1945 में, 1942 में, 1947 में। तो गैट की स्थापना कब हुई, 1945 में। बिल्कुल। चलिए क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंचा उसका नाम क्या था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कहाँ जाना चाहता था, भारत जाना चाहता था, लेकिन भारत ना जाकर वह सीधा रास्ता भूल के कहाँ पहुँच गया था, अमेरिका। तो वह किस अज्ञात जगह पहुँचा, अमेरिका, यानी कि क्या हुआ, राइट आंसर क्या हुआ, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। चलिए अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था, सोने का शहर, बाल्टीमोर, दूसरा क्या है, न्यू जर्सी, सी, न्यूयॉर्क, एल्डोराडो। तो राइट आंसर क्या होगा, एल्डोराडो को क्या होता है, कहा जाता है अमेरिका का सोने का शहर कहा जाता था। चलिए 1923 ईस्वी में विश्व पूंजी व ऋण उपलब्ध कराने वाला देश था, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका था। तो वह विश्व के सभी देशों को लगभग अपनी ऋण देता था, यानी कि कर्जा दिया करता था। बिल्कुल। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वां क्वेश्चन है, वर्ष
1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में 24 से 40 गुना तक वृद्धि हुई। किन वस्तुओं के इस व्यापार में हिस्सा 60% तक था? देखिए ऑप्शन क्या क्या है, चाय मक्का लोहा, गेहूं कपास कोयला, या फिर दलहन तंबाकू सोना, चावल जूट मैंगनीज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन इज बी, गेहूं कपास कोयला। बिल्कुल। किस समझौते के तहत साम्राज्यवादी देश ने अफ्रीका का बंटवारा किया? अफ्रीका का बंटवारा किस समझौते में हुआ था? देखिए क्या है, बार्लिन समझौता 1885 ईस्वी में, म्यूनिख समझौता 1855 ईस्वी में, जिनेवा समझौता 1870 ईस्वी में, पेरिस समझौता 1810 ईस्वी में। तो कब हुआ था? बार्लिन समझौता 1885 ईस्वी में। बिल्कुल। निम्न में से ब्रिटेन उच्च संतान किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व यूरोपीय संघ को, विश्व व्यापार संगठन व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संगठन को, संयुक्त राष्ट्र संघ व सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इज डी, राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन उसकी संतान। बिल्कुल। 19वीं सदी में यूरोप में कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए? यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। तो कितने हैं? 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 करोड़ से अधिक लोग गए थे यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बसे थे। उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का आयात पर प्रतिबंध लगाया था। तो मक्का प्रतिबंध लगाया था तो क्या क्या है? ऑप्शन देखिए, एम्बिशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, कॉर्न लॉ, टॉयलेट एक्ट। तो सभी को पता है यार, कॉर्न लॉ के तहत मक्का पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? व्यापारी के विनाश क्षेत्र को, या फिर मजदूर के आवासीय क्षेत्र को, या फिर अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, या फिर नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। तो किसे कहते थे? ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को क्या कहते थे? केनाल कॉलोनी। बिल्कुल। 28वां क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियाँ या प्रवाहों का उल्लेख किया है, तो इनमें से कौन सा आर्थिक विनिमय का प्रवाह नहीं है? देखिए नहीं पूछा है। चलिए क्या क्या है ऑप्शन, व्यापार का, श्रम का, पूंजी का। ये तभी तीनों को किए थे, संचार को नहीं किए थे, यानी कि संचार सही हमारा उत्तर होगा। चलिए, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विश्व क्षेत्र को आपस में जोड़ते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो ऑप्शन क्या क्या है, एक्सप्रेस वे मार्ग, चतुष्कोणीय सड़क मार्ग, रेशम मार्ग, व्यापारिक मार्ग। तो राइट आंसर क्या होगा, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो था वो क्या था, एशिया और यूरोप को जोड़ता था, विशाल मार्ग था। चलिए, 18वीं सदी तक निम्न में से किन देशों को सर्वाधिक धनी देशों में गिना जाता था? इटली व स्पेन को, या फिर जापान व अमेरिका को, व फिर चीन व भारत को, या अफ्रीका व ब्रिटेन को। तो राइट आंसर क्या होगा, चीन व भारत को। 18वीं सदी की बात हो रही है, 18वीं सदी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यापार अधिकोष से क्या तात्पर्य है? व्यापार में घाटा होता है, व्यापार में निवेश करना, वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर, व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतों में अंतर। तो राइट आंसर क्या होगा, वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर, इसी को क्या कहते हैं, व्यापार अधिशेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्या कह रहा है, 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में कितनी गुना वृद्धि हो चुकी थी? 5 से 10 गुना, 10 से 20 गुना, 20 से 30 गुना, 25 से 40 गुना। तो राइट आंसर क्या होगा, 25 से 40 गुना। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां क्या कह रहा है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? एक व्यापारिक समझौता, निश्चित विनिमय दर, विश्व में शांति व्यवस्था और विश्व बैंकिंग व्यवस्था। क्या पूछा है, ब्रिटेन वुड्स
व्यवस्था का आधार, तो क्या था, निश्चित विनिमय दर था। बिल्कुल। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व मजदूर संघ, सी है विश्व व्यवस्था संगठन, डी है विश्व व्यापार संगठन। तो राइट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन इज ए राइट आंसर। हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आई है, किससे आई है, चीन से या फिर ऑस्ट्रेलिया से या फिर अमेरिका से या फिर अफ्रीकी देश से। तो राइट आंसर क्या होगा, कहाँ से आई, अमेरिका से। बिल्कुल। निम्न में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों का आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा, तो किससे पड़ा, चेचक से, रिंडरपेस्ट से, हैजा से या फिर प्लेग से। तो राइट आंसर क्या होगा, रिंडरपेस्ट से, जो एक बीमारी थी। बिल्कुल। चलिए, तो आज हमारा यहाँ पे वैश्वीकरण का सेशन ख़त्म होता है। बिल्कुल। तो अब इसी के तरीके से जुड़े रहिए। अगर वीडियो और भी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अब कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।